सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके बारे में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें जो मेल जो मेल का जो गैमेट होता है उसका फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ उसके सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो मेल हार्मोन होता है उसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। फीमेल, इन केस ऑफ मेल मेल के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो मेल होता है इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिज होता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और साथ ही साथ इन टेस्टिज और टेस्टिज की बात करते हैं तो इसमें 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी कंटेन करते हैं कुछ सेल्स को। फर्स्ट सेल होता है मेल जर्म सेल, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेकंड होता है सर्टोली सेल, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कंटेन करते हैं 3 पार्ट को। एक एसेसरी डक्ट होता है, एक एसेसरी ग्लैंड होता है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। जो एसेसरी ग्लैंड होता है वो कौन कौन से होते हैं? मेनली 3 होते हैं। सेमाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले एसेसरी ग्लैंड में जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं मेनली इसमें फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, और कुछ इंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है जो स्पर्म के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और उनमें हेल्प करते हैं। सेकंड इसमें होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं वो पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड इज जो होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वह मिल्की अपीयरेंस देता है, साथ ही साथ अल्कलाइन होता है 6.5 या 7.5 इसका जो पीएच होता है। ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो आते हैं एसेसरी ग्लैंड में। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट की। जो एसेसरी डक्ट होता है इसमें 4 पार्ट आते हैं मेल का। एक आता है रेटी टेस्टिज, एक आता है वास डिफरेंसिया, फिर उसके बाद सेपिडिडाइमस, फिर बास डिफरेंस। जो रेटी टेस्टिज होता है वह एक स्ट्रक्चर होता है जो ओपन होता है वास डिफरेंसिया में, और जो वास डिफरेंसिया होते हैं वो ओपन होते हैं एपिडिडाइमस में। मेनली एपिडिडाइमस में जो इमेच्योर स्पर्म होते हैं उनको वहाँ पे स्टोर रखा जाता है। साथ ही साथ उनकी जो मोटिलिटी रेट होती है, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो होती है उसको बढ़ाया जाता है, पूरी तरह मेच्योर किया जाता है। उसके बाद मेच्योर होने के बाद से वो वासा डिफरेंशिया में आता है, और वासा डिफरेंस के साथ आते आते वो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रस मीटस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यानी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डक्ट्स हैं उनका रोल हो गया, ग्लैंड्स का हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है मेल का वो है पेनिस, और जो पेनिस है मेनली कॉपुलेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो वो कैसे होता है। जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड पाया जाता है इंटरेस्टियल स्पेसेस। उस इंटरेस्टियल स्पेसेस में पाया जाता है इंटरेस्टियल सेल, या उनको हम लीडिंग सेल बोलते हैं। उनसे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। उनसे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उससे टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है लीडिंग सेल से। और जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया यानी जो मेल जर्म सेल होता है उसको इंड्यूज करते हैं। उसको इंड्यूज करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस जो होता है माइटोसिस डिवीजन चालू होता है, जिसकी वजह से जो सेल होते हैं अपने आप को ग्रोथ कराना शुरू कर देते हैं। जिसमें से कोई एक सेल जो होता है जिसकी जो सेल होती है उसका जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है, मेच्योर होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन सेल को जो मेच्योर और लार्ज सेल होते हैं उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। जो प्राइमरी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो होता है डिप्लॉयड। अब उसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होगा। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो हैप्लॉइड हो जाता है। अब इसमें होता है मियोसिस सेकेंड, तब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने में एक फैक्टर आता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें भी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्म का जो स्पर्मेटोगोनिया जो थे स्पर्मेटोसाइट्स पूरे मिलकर जो माइटोसिस डिवीजन चल रहा था, वो उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मा और इन सब का डिवीजन हो रहा था। उसके बाद से सेकंड इसमें आता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें जो स्पर्मेटिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, तो उसका हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और थर्ड कंडीशन आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है, जब तक स्पर्म जो होता है वो सटोरी सेल से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। आफ्टर न्यूट्रिशन लेने के बाद से जब
स्पर्म सर्टोली सेल को छोड़ के साइटोप्लाज्मा में चला जाता है, तो उसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम इस पर मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।